और एक मशहूर शायर का शेर है कि दुश्मनी ऐसी करो कि जब हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी जब पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है शिवराज सिंह चौहान से मिले थे, बधाई दी थी मिलके। क्या अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल सही फरमाया आपने। दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। वसीर भद्र साहब की ये शायरी है। और जब आज कमलनाथ मिलने जा रहे थे वहां पर शिवराज सिंह चौहान से, तो हुबहू ऋषभ जी जो शायरी आपने बोली है बस मन में उस समय भी आई थी। आज कमलनाथ जी गए और ना सिर्फ वहां पर गए और पूरी गर्मजोशी से दोनों ने एक दूसरे को गुलदस्ता भेंट किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया। उनके साथ उनके बेटे और सांसद नकुल नाथ भी थे, उनका स्वागत उन्होंने किया। एक दूसरे का स्वागत सत्कार हुआ, बैठकर आराम से बातें हुई और ये बताया गया कि एक सौजन्य मुलाकात थी। हालांकि जब मीडिया ने उन्हें कमलनाथ को लौटते समय घेरा तब उन्होंने कहा कि चूंकि जब मैं सीएम बना था 2018 में तो शिवराज सिंह चौहान भी मेरे से मिलने गए थे, तो वही सौजन्य भेंट एक मैं उनसे मिलने गया था और हम लोग मिलकर काम करेंगे। मैं विरोधी दल में रहूंगा और ये बात भी तय है कि किसान के लेकर वो चिंतित हैं, तो किसानों को लेकर प्रदेश में तरक्की हो, इसको लेकर भी मैंने बात की है। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप दिल्ली चले जाएंगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जब मैं 2020 में दिल्ली नहीं गया तो अब क्या जाऊंगा। हाँ, 2-3-4 दिनों के लिए अपने काम से जा रहा हूँ, फिर वापस आकर मध्य प्रदेश की राजनीति करूंगा। जी बिल्कुल, मतलब ये रास्ता उन्होंने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की वो रेस में अभी पीछे है, वो दौड़ में आगे नहीं होना चाहते हैं। वहीं हार का अभिषेक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस तरह से हार हुई है, क्या कारण हो सकते हैं? या बीजेपी के पास तो चलो माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना का बड़ा असर देखने को मिला है बीजेपी की जीत में, लेकिन कांग्रेस की इस तरह से हार में, जबकि कांग्रेस काफी दावे कर रही थी, उनके मंत्रीगण लगातार दौरा कर रहे थे, दावे कर रहे थे, तो कहां कमी नजर आती है आपको? ऋषभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जीतती ही है लेकिन कांग्रेस खुद हारी है। इस बात को भी आप देखेंगे क्योंकि संगठन निचले स्तर पर काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। जो बड़े नेता थे उनके आपस में झगड़े सामने आ रहे थे। कपड़ा फाड़ वाली जो खबर आई थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कितनी आक्रामक हुई थी और जिस प्रकार से मुद्दों को नहीं पकड़ पाना समय रहते हुए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक प्रचार, उसके आगे थोड़ा सा इनका प्रचार पीछे रह जाना और बूथ लेवल पर उनके संगठन में, उनके कार्यकर्ताओं में वो एकता दिखाई नहीं दी जो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दी। शुरुआती क्षणों में जब चुनाव धीरे धीरे उठा था तो कांग्रेस काफी आगे दिखाई दे रही थी। वजह उसकी ये थी कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की एंटी इनकम्बेंसी को पकड़ा था, भ्रष्टाचार की बातें उठाई थी और अपनी जो लगातार वचन पत्र लेकर आए थे उसमें तरह तरह की बातें और वादे किए थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव उठा तो कांग्रेस ने चुनाव ढीला छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको उतना ही कसना शुरू कर दिया। फिर एक तरफ से शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की सभाएं, वहीं यहां पर अकेले कमलनाथ, दिग्विजय सिंह लगे रहे लेकिन ग्राउंड लेवल पर लगे रहे। आम सभाएं जो हो रही थी वो जितनी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ ने सभाएं की हैं उतनी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की हैं। यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने जो सभाएं की, इसके अलावा जो स्टार प्रचारक जगह जगह गए हैं तो बेहद तेज और आक्रामक प्रचार किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जो गुगली डाली है उसको भी ये सही ढंग से नहीं झेल पाए। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उनकी बातों में फंस कर रह गई कांग्रेस और बैनर और पोस्टर हटाने की बात करने लगी। भाजपा भी यही चाहती थी। लाडली बहना का जितना मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया उतना कांग्रेस ने उठा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ये लाडली बहना को चाहते हैं कि पैसे नहीं देने दे रहे। मोदी जी जब आए तो वो साफ तौर पर कहने लगे कि कांग्रेस चाहती कि अनाज ना बटे। तो गरीबों के ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस नहीं पकड़ पाई वो भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा। और एक सबसे बहुत बड़ी बात है वो ये है कि निचले लेवल पर कार्यकर्ताओं का एकजुट ना होना, संगठन का मुस्तैदी से एकजुट होकर ना लड़ पाना और बड़े नेताओं की कमी होना। मैं मुख्य तौर पर इन वजहों को जो है मुख्य वजह मानता हूं कांग्रेस की हार का। जी बिल्कुल, और वहीं अब रास्ता साफ है लोकसभा के लिए। कहीं ना कहीं बीजेपी की मध्य प्रदेश में जीत उन्हें लोकसभा में जरूर जो है मदद करेगी। वहीं एक आखिरी अपडेट मैं जानना चाहूंगा, अब बीजेपी जीत गई है, विधानसभा का गठन होगा, उसको लेकर बैठक भी बुलाई गई थी, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? क्या तैयारियों पे चर्चा की गई, बताइए जरा। देखिए, विधानसभा सचिवालय में एक बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सचिवालय के कर्मचारी, अधिकारी सभी शामिल हुए और उसमें यह बात की गई कि 163 जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक आना है और 66 जो है वह कांग्रेस के विधायक आना, एक विधायक अन्य दल का आना है। तो ये
3 दल इस बार हैं, तो इस प्रकार से 230 विधायकों की व्यवस्था करके रखनी है। इस बार जो है 70 से 75 विधायक जो है वो दोबारा चुनके नहीं आए हैं, तो उनसे बोला गया है कि बंगला आप खाली करें। कुछ ने खाली कर भी दिए, कुछ को अभी नोटिस भी दिया गया है, लेकिन इस बार बोला गया है कि काफी अच्छे से स्वागत करना है नवनिर्वाचित विधायकों का। उसके लिए अच्छा एक द्वार बनाया जाएगा, फूल मालाएं रखी जाएंगी और बहुत उत्साह के साथ नए सचिवालय में, नई विधानसभा में इनका स्वागत सत्कार करने की तैयारी की जा रही है। जो एमएलए गेस्ट हाउस हैं और जो अन्य रेस्ट हाउस हैं उनकी जगह खाली कराई जा रही है, ताकि जो माननीय आ रहे हैं, नए विधायक चुनकर आ रहे हैं, नवनिर्वाचित विधायकों को यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार से सचिवालय में एक बैठक हुई है। जो निर्वाचन आयोग से जो सर्टिफिकेट लेकर आएंगे वो सर्टिफिकेट सबसे पहले इनसे लिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बाद जो है इन्हें एमएलए का पास दिया जाएगा, जिससे जो एमएलए के अधिकार हैं वो उन्हें प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार की तैयारियों से संबंधित ये बैठक थी। तो अब देखना ये है कि अब कब जो है विधायक दल की, भारतीय जनता पार्टी की बैठक तय होती है और नई सरकार बनाने गठन की प्रक्रिया कैसे कैसे बढ़ेगी। तो विधानसभा का जो सचिवालय है वो इस पर नजर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की। वहीं अब इंदौर की बात करेंगे। इंदौर में जो है अब इस